एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां हर गली, हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी छिपी होती थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक दिन। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बस यहाँ खेल रहा था, अकेले। तो फिर हम दोनों साथ खेल सकते हैं। मैं भी तो अकेला हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समीर है। मेरा नाम अर्जुन है। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों दोस्त बगीचे में बैठे थे, तभी अर्जुन बोलता है, यार समीर, तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। और तुझे? मुझे तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अरे, फिर भी हम कितने अच्छे दोस्त हैं, जबकि हमारी पसंद अलग अलग है। इतने में एक अजनबी आदमी उनके पास आता है और बोलता है, बेटा, तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। दोस्ती का असली मतलब क्या है? अर्जुन और समीर फिर सोचने लगते हैं। थोड़ा सोचकर अर्जुन बोला, दोस्ती मतलब साथ में मस्ती करना और एक दूसरे की मदद करना भी। हाँ, लेकिन दोस्ती सिर्फ मस्ती और मदद तक सीमित नहीं है। उसके बाद अजनबी जमीन से एक सूखी टहनी और एक हरी डाल उठाता है। देखो, ये सूखी टहनी अकेले ही टूट सकती है, लेकिन ये हरी डाल जो कई पत्तों से जुड़ी है, आसानी से नहीं टूटती। इसका मतलब दोस्ती में मजबूती होनी चाहिए। हाँ, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में भी न टूटे। दोस्ती का असली मतलब है भरोसा, समझदारी और एक दूसरे का साथ निभाना। हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हाँ, चाहे कोई भी हालात हो, दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए। अजनबी मुस्कुराता है और धीरे धीरे बगीचे से चला जाता है। अर्जुन और समीर की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। एक दिन अर्जुन और समीर एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल चाचा के पास थे। रामलाल की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वह सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। बेटा, मेरे दिल की बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। शायद मेरा समय आ गया है। नहीं चाचा, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हाँ, हमें कोई न कोई उपाय खोजना होगा। अचानक गांव के एक बुजुर्ग वैद्य जी वहां आते हैं। इनका बचना बहुत कठिन है। लेकिन वैद्य जी, इनको बचने का कोई तो उपाय होगा ना? केवल एक ही उपाय है। एक रहस्यमयी दवाई है जो किसी गहरे जंगल में छिपी हुई है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। हमें वो दवाई कहाँ मिलेगी वैद्य जी? इस गांव से 3 घाटी दूर एक जंगल में एक बाबा रहते हैं। वो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो हर किसी को रास्ता नहीं बताते। तुम्हें उनकी पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। अर्जुन और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर हिम्मत से सिर हिलाते हैं। हम जाएंगे, बाबा से मिलेंगे और दवाई लेकर आएंगे। अर्जुन और समीर जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। रास्ता कठिन होता जा रहा है। अर्जुन, क्या हमें सच में ये करना चाहिए? ये जंगल बहुत डरावना है। अगर हम डर गए तो रामलाल चाचा का क्या होगा? हमें हिम्मत रखनी होगी। दोनों आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें एक साधु जैसे बाबा दिखते हैं जो ध्यान में बैठे हैं।
अर्जुन और समीर बाबा के सामने खड़े होते हैं। मैंने तुम्हारा इंतजार किया था बालकों। तुम किस लिए आए हो? बाबा, हमें उस रहस्यमयी दवाई की जरूरत है जो दिल की बीमारी को ठीक कर सकती है। ये दवाई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं। पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। तभी समीर बाबा से पूछता है, और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाबा गहरी आवाज में पहली पहेली पूछते हैं। ऐसी चीज जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह होती है, अगर ना हो तो जीवन भी संभव नहीं होता। अर्जुन और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद समीर के चेहरे पर चमक आती है और बोलता है, वो है हवा। बहुत बढ़िया बालक। अब दूसरी पहेली। अर्जुन और समीर ध्यान से सुनते हैं और उनकी परीक्षा जारी रहती है। बाबा पहली पहेली का सही उत्तर देने के बाद मुस्कुराते हैं और दूसरी पहेली पूछते हैं। अच्छा उत्तर दिया बालक। अब सुनो मेरी दूसरी पहेली, जो जितना भरे उतना ही हल्का होता जाए। बताओ क्या है जो बिना दिखे भी साथ निभाए? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन बोला, बाबा, इसका जवाब ज्ञान है। बहुत बढ़िया, तुम सच में बुद्धिमान हो। लेकिन अभी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। ये अंतिम पहेली तुम्हारी समझ और निष्ठा दोनों की परीक्षा लेगी। सुनो ध्यान से, जिसे देकर भी बढ़ाया जा सकता है, जो केवल सच्चे दिल से ही दिया जाता है। अर्जुन और समीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं। कुछ समय गुजरता है और बाबा की आंखें उन पर टिकी रहती है। अचानक से कुछ देर बाद समीर बोलता है, बाबा, इसका जवाब है प्रेम और दोस्ती। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल सही। प्रेम और सच्ची दोस्ती ही वो खजाना है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए। अब जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। बाबा हाथ उठाते हैं और एक रहस्यमय द्वार प्रकट होता है जो गुफा की ओर खुलता है। अर्जुन और समीर हैरानी से उसे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और समीर गुफा में दाखिल होते हैं। वहाँ एक प्राचीन पत्थर की मेज पर एक छोटी शीशी रखी हुई होती है, जिसमें एक सुनहरी रंग की दवाई चमक रही होती है। अर्जुन धीरे धीरे शीशी उठाता है। तभी गुफा हिलने लगती है, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। भागो समीर, ये जगह गिरने वाली है। दोनों तेजी से बाहर भागते हैं। अर्जुन और समीर जल्दी से गांव लौटते हैं और वैद्य जी को दवाई सौंपते हैं। वैद्य जी दवाई को रामलाल चाचा को पिलाते हैं। कुछ देर बाद रामलाल चाचा की आंखें चमकने लगती हैं। उनका चेहरा पहले से बेहतर दिखने लगता है। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अर्जुन और समीर की दोस्ती और साहस ने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। और इस तरह रहस्यमयी दवाई का राज सिर्फ एक दवाई नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा की सीख भी थी।